अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। होम्यो डॉक्टर हुमा चैनल पे आपको डॉक्टर हुमा चिश्ती का सलाम। आज का जो टॉपिक है एक्नी है। एक्नीफॉर्म डर्माटोसिस या एक्नी वल्गैरिस कहा जाता है इसको। एक्नी रोजेशिया के नाम से भी जानते हैं। एक्नी यानी दाने, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है। इट्स अ स्किन डिजीज़ स्किन कंडीशन। कॉमनली क्या होता है कि ये कॉमनली फाउंड होती है एडोलसेंस में, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे ये अकरेंस होती है इसकी, और ऑलमोस्ट यंग जो पर्सन्स हैं उनमें ये देखने में आता है। इसके साथ ही साथ पेप्यूलर इरप्शंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से फेस, नेक, चेस्ट, इन पर पिस्ट्यूल्स बन जाते हैं, मीन्स के दाने बन जाते हैं। इसके साथ ही साथ इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि मैं आपको इसके ऊपर एक समराइज़ किस्म का लेक्चर दूंगी। एक्नी रोज़िया या एरिथमा जिसे कहा जाता है, यूजुअली चीक्स पर होता है, नोज़ या ब्रोज इनके ऊपर भी देखने में आता है। और इसकी वजह क्या होती है कि सबकुटेनियसली कैपिलरी वेसल्स जो होती हैं, ये इनकी वजह से होता है। इन इजी वर्ड्स, आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं कि ये स्किन पोर्स जो होते हैं हमारे, जब ये बंद हो जाते हैं, जो कि सीबम की वजह से हो सकते हैं, बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं, डेड सेल्स की वजह से हो सकते हैं, तो इसकी वजह से एज ए रिजल्टेंट फेस के ऊपर या तो पुस्ट्यूल्स बन जाते हैं, या एक्नी फॉर्मेशन हो जाती है, या फिर ब्लैक हेड्स बनने लगते हैं। समटाइम्स ये वाइट हेड्स की सूरत में भी देखे जा सकते हैं। पिंपल्स हो सकते हैं, नड्यूल्स बन सकते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं मोस्टली इन यंग एज। और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एज होती है कि बहुत ज़्यादा फील करते हैं बच्चे के फेस जो है वो ख़राब हो गया है, और लोगों को फेस करने से भी जो है अवॉइड करते हैं। तो ये प्रॉब्लम चूँकि थोड़ा सा इम्प्रेशन लूज़ कर देती है, और साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है पेशेंट्स में। तो इसको डील करना इतना कोई मुश्किल नहीं होता, ये ठीक हो जाता है। इसके लिए चंद एक ग़िज़ाई एहतियातें होती हैं जो इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। कॉमनली ये प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्यूबर्टी होता है, क्योंकि उस वक्त सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। एनीवेज़, इट कैन अकर एट एनी एज, यानी किसी भी एज में हो सकते हैं, बट मोस्टली जो टाइम मैं आपको बता रही हूँ वो यही टाइम होता है एडोलसेंस का। डेंजरस तो नहीं है ये प्रॉब्लम, लेकिन स्किन पे स्कार छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो पेशेंट होते हैं वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, या इस तरह का और भी कोई प्रॉब्लम बन सकता है। कुछ ब्यूटी कॉन्शियस लोग जो होते हैं वो इस बारे में बहुत ज़्यादा फील करते हैं, लिहाजा प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। यूजुअली ऐसा आप देखें तो 12 टू 24 ईयर्स में देखने में आता है, यानी 12 से 24 साल की उम्र में होता है, या 11 से 30 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा ये एक्नी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इतना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि एवरी 4 पर्सनस में से आप देखें तो थर्ड पर्सन अफेक्टेड हैं इस प्रॉब्लम से। इसकी कॉजेज़ के बारे में हम सबको पता होना चाहिए कि किस वजह से ऐसा होता है, और बीइंग ए डॉक्टर तो ये बात बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा कम एक्सरसाइज करते हैं, सम टाइम उनके लिए भी ये प्रॉब्लम बनती है कि जब वो एक्सेसिवली होते हैं कि बहुत ज़्यादा ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, और स्पेशली फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं, और फिर एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर ये प्रॉब्लम बनती है। फिर एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन अगर होने लगे, एंड्रोजन बहुत ज़्यादा बनने लगता है, तो इसकी वजह से भी फिर होता है ये प्रॉब्लम। स्टिमुलेटेड सीबम ग्लैंड्स होते हैं, यानी ग्लैंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर जाएं और सिक्रेशन ज़्यादा बनाने लगें, तो एक्नी फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा कुछ सेप्टिक कंडीशंस होती हैं कि जिनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने में आती है। अब हम बात करते हैं कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स की। तो जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम होता है कि जेनेटिक्स में है, विरासती तौर पे अगर ये प्रॉब्लम फैमिली में मौजूद है, हिस्ट्री में है, तो पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम देखा जाता है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर डिस्टर्ब है फीमेल्स में, तो उसकी वजह भी हो सकती है। इसके अलावा मेल्स में भी ये प्रॉब्लम देखने में आती है एक्ने की, और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है।
फिर एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी इसकी कॉज बनते हैं कि स्ट्रेस आपको पता है कि ये जो टाइम पीरियड जा रहा है, एरा है ये, इसमें क्या है कि हर कोई स्ट्रेस के साथ है। तो स्ट्रेस भी एक कॉज है बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए, जहाँ पर वहाँ एक्नी भी क्रिएट करता है ये। फिर हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट जो है ये भी प्रॉब्लम करता है। सम फूड्स होती हैं कुछ मतलब कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, नट्स बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो वजह बनती है कि एक्नी हो जाती है। फिर ऑयल बेस्ड अगर मेकअप बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसकी वजह से भी होता है। फिर स्क्वीज़ करते हैं अगर पिंपल्स को, यानी उनको छेड़ा जाता है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन फैलती है और एक्नी ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिनमें लिथियम या एंड्रोजन बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से एक्नी बनने लगता है। और हार्मोनल चेंजेस के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फिर ये कि कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं कि जिनके ज़रिए इनको कुछ अवॉइड किया जा सकता है, जैसे विटामिन ए, ई और जिंक को अगर लिया जाए तो रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है, यानी इनके निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर लो ग्लाइसेमिक जो लोड फूड होती है इस किस्म की फूड, और टी ट्री ऑयल अगर यूज़ किया जाए, ग्रीन टी ली जाए तो बेटर होता है ये। फिर माइल्ड एक्नी ओटीसी मेथड होता है कि अगर थोड़ा बहुत एक्नी का प्रॉब्लम है तो उसके लिए ओटीसी मेथड होता है, उसके ज़रिए ट्रीट किया जाता है। लाइक जेल्स होती हैं, सॉप्स होते हैं और क्रीम्स और लोशंस होती हैं कुछ इस किस्म के, जिनको यूज़ किया जाए तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। लेकिन ये कि ये सप्रेशन क्रिएट करते हैं कि जस्ट आप सिर्फ एप्लीकेशन दे रहे हैं और उसको इनटेक नहीं कर रहे कोई मेडिसिन का, तो फिर ये है कि ये आर्जी तौर पर होता है। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन समटाइम दिए जाते हैं, एंटी माइक्रोबियल दी जाती हैं और आइजोट्रेटियन इस्तेमाल करवाए जाते हैं। याद रखिए कि जब भी एक्नी का प्रॉब्लम हो तो चेहरे को वॉश करें, मगर 2 दफ़ा से ज़्यादा कभी भी ना करें, ये प्रॉब्लम करता है। और जब भी आप चेहरे को साफ़ करें तो इसको स्क्रब ना करें, स्किन को रगड़ ना दें, बिल्कुल अवॉइड करें और पूपिंग ना कीजिए पिंपल्स की। इसके अलावा फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी फेस से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि इसकी रेस भी जो है वो प्रॉब्लम करती हैं। फिर स्पेक्टेकल्स अगर लेते हैं, यानी अगर ग्लासेस पहनते हैं तो उनको साफ़ रखिए, क्योंकि उसमें भी सीबम वगैरह और ऑयल इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बन सकती है। टाइट गारमेंट्स को भी अवॉइड करें अगर एक्नी पूरे बॉडी पे हैं, तो इसके लिए इस चीज़ को भी देखिए, ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स को न यूज़ कीजिए। और एक्सेसिव जो सन एक्सपोजर है इसके हवाले से जो है ख़ास ख्याल करें कि इस चीज़ का ख्याल रखिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और फिर होम्यो ट्रीटमेंट के हवाले, अब बात करते हैं होम्यो ट्रीटमेंट के हवाले से। तो होम्योपैथिक में हाइड्रोकोटाइल बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है, जो जब ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा हो फेस के ऊपर तो इसको यूज़ करें, बहुत फ़ायदा देती है। इसके अलावा नक्स वोमिका, एगारिकस, आर्सेनिक आयोडाइड, बैलिस है, और फिर कार्बो एनामेलिस है, बहुत सारी मेडिसन है। पल्स है, कार्बोवेज है, जहाँ पर स्पेशली गैस्ट्रिक अरेंजमेंट्स हों तो कार्बोवेज बहुत अच्छा असर करती है। काली ब्रूम बहुत अच्छी मेडिसन है। एंटम सल्फ है जो पस फॉर्मेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो यूज़ करें तो फ़ायदा देती है। इसके अलावा सिलिशिया बहुत अच्छा काम करती है। और सल्फ़र को हमेशा याद रखिए कि कोई भी स्किन एलिमेंट हो तो उसमें एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में सल्फ़र को शामिल किया जाता है, तो ये सल्फ़र जो है उसका भी इस्तेमाल याद रखिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।